नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपको आपका हमारे चैनल में। मैं हूं CSKK अग्रवाल, taxbyKK.com। जो आप पीछे जो टाइटल देख रहे हैं, GST 3B चेंज, और जो चेंज हुआ है वो ये है कि इंटरेस्ट का कैलकुलेटर उन्होंने ऑटोमेटिक कर दिया, यानी कि ऑटो कैलकुलेट करेगा इंटरेस्ट। तो मैं पूरी बातें आपको समझाऊंगा। देखिए, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे हैं इसके ऊपर यूट्यूब में, जहां पर वो अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद कर रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग उसके तह तक जाएंगे, इन डेप्थ जाएंगे और वो बताएंगे कि हर एक लाइन का मतलब क्या है। और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अगर हो गया है, ऑटो कैलकुलेट हो रहा है, तो क्या आपको भरना जरूरी है? नहीं भरते हैं तो क्या होता है? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको हर हालत में गारंटी के साथ फायदा होने वाला। आप कुछ नया ही सीखेंगे आप मेरे साथ। आइए दिखाता हूं। तो एक छोटा सा हमने पीपीटी बनाया है, GST 3B चेंज्ड। 9 जनवरी का वीडियो है। अब आप देखिए क्या कहानी है। आपको मैं पहले इनकम टैक्स बताता हूं। इनकम टैक्स में अगर एडवांस टैक्स देना पड़ता, अगर वो टाइमली नहीं देंगे, तो आपको 234C का इंटरेस्ट देना पड़ता है। 31 मार्च तक अगर आपने एडवांस टैक्स 100 रुपया कैलकुलेट किया है और 90% से भी कम दिया है, तो आपको 234B का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। और अगर आप रिटर्न ऑफ इनकम लेट फाइल करते हैं और उसमें टैक्स है, तो 234A का इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो अगर आप इनकम टैक्स में देखेंगे तो 1%, 1%, 1%, 36% पर एनम इंटरेस्ट। उसके बाद 220, 221 एसएससी इन डिफॉल्ट। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसमेंट करके, आपने सेल्फ असेसमेंट करके 100 निकाला, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसमेंट करके 120 रुपया निकाल देता, तो वो 20 रुपया पे फिर से वो इंटरेस्ट मांगता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में इंटरेस्ट और इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स में इंटरेस्ट लगेगा कब? आपको GST 3B के थ्रू आपको टैक्स जमा करना है, जिसका ड्यू डेट है 20 जनवरी या 24 जनवरी, कुछ स्टेट्स में 20 तारीख या 24 तारीख। अगर 20 तारीख और 24 तारीख के बाद अगर आप टैक्स जमा करेंगे तो इंटरेस्ट की लायबिलिटी है। आपने ड्यू डेट में जमा कर रहे हैं, लेकिन पिछला आप कोई टैक्स अब जमा कर रहे हैं, तो उस पर भी इंटरेस्ट है। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट को हमने एक इसमें डाला है। आप देखिए, समझिए इस चीज को। इंटरेस्ट कैलकुलेटर इन GST 3B। लेकिन जो उन्होंने एडवाइजरी निकाला है, उसको एक बार समझते हैं क्या लिखा है। टू फैसिलिटेट टैक्स पेयर्स इन डूइंग सेल्फ असेसमेंट। इस लाइन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एयरटेल का जजमेंट के कारण और इंपॉर्टेंट हो गया। टू फैसिलिटेट टैक्स पेयर्स इन डूइंग सेल्फ असेसमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेटर आपको दे रहे हैं, ये सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए दे रहे हैं। अगर ये नहीं भी होता तो भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ता, सिंस इट इज ए स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। तो ये क्या कह रहा है? टैक्स पेयर विल हैव टू वेरीफाई एंड डिस्चार्ज द करेक्ट इंटरेस्ट लायबिलिटी एज पर लॉ, और लॉ है सेक्शन 50, एज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज ए स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। ऐसा है नहीं वैसे। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट आप तभी देना चाहिए जब आपसे मांगा जाए। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट और इंटरेस्ट नहीं है। मैं आगे आपको और दिखला रहा हूं। इंटरेस्ट कंप्यूटेशन, ये कहता है कि इंटरेस्ट कंप्यूटेशन हैज बीन अलाइंड विद सेक्शन 50। मैं आगे दिखलाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये कुछ अलग ही कहानी कर रहे हैं। ये इसमें ये लिख दिया कि अलाइन कैसे किया इन्होंने। बोला कि अगर आप प्रेजेंट पीरियड का, मान लीजिए दिसंबर का GST 3B आप लेट फाइल करते, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन वो कैश कंपोनेंट पे करेंगे। लेकिन पुराना टैक्स अगर इस पीरियड में फाइल करते हैं, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जितना आप टैक्स पे कर रहे हैं उसके बेसिस पे पे। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, एग्जांपल्स बनाए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूं। फिर मैं इस लाइन को पढ़ूंगा। फिर ये लिखते हैं कि जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो मिनिमम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 18% के हिसाब से 24%। तब वो आपको देखना है कि 24% लगेगा या नहीं लगेगा। अगर ITC रिवर्स करते तो 24%। आगे देखिए। अब जैसे ये है दिसंबर का 3B, अभी दिसंबर चल रहा है। दिसंबर का 3B का ड्यू डेट मान लीजिए आपके स्टेट के लिए 20 जनवरी है। आप इसको फाइल करते हैं 25 जनवरी को, तो डिले कितने दिन का है? 5 दिन का। 5 दिन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस ड्यू डेट को छोड़ के, ड्यू डेट को फाइल कर दिया आपने 3B, तो इंटरेस्ट थोड़ी रहेगा। तो ड्यू डेट को छोड़ के तो आपका डिले काउंट होगा 21 तारीख से, आफ्टर द ड्यू डेट। तो 21, 22, 23, 24, 25, ये 5 दिन का डिले। आपका आउटपुट टैक्स दिसंबर में आपने शो किया 5 लाख। 5 लाख दिसंबर में आपका आउटपुट टैक्स 5 लाख है। ये दिसंबर का, ये पिछले मंथ का नहीं है।
जिसमें आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्ट किया 4 लाख, तो आपको जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी होगी वो 1 लाख रुपए पे कैलकुलेट होगी 18% के हिसाब से इंटू 5 डिवाइड बाय 365, 5 डे कट गया। लेकिन सेम केस में अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने 5 ही लाख एडजस्ट कर दिया, भले आपने डिले फाइल किया, तो इंटरेस्ट की लायबिलिटी 0 बनेगी, क्योंकि अमाउंट ऑफ टैक्स कुछ है ही नहीं। अब कहानी अलग हो जाती है यहां पर दे हैव नॉट अलाइंड विद सेक्शन 50, व्हाई आई विल शो यू। यहां पर आप दिसंबर का 3B फाइल कर रहे हैं, और दिसंबर के 3B में सितंबर का टैक्स, अक्टूबर का टैक्स और नवंबर का टैक्स भी दिसंबर के 3B में आप शो कर रहे हैं। यानी कि दिसंबर के 3B में आप टोटल जो आउटपुट टैक्स शो कर रहे हैं वो 16 लाख शो कर रहे हैं। दिसंबर के 3B में जो टोटल आउटपुट टैक्स आप शो कर रहे हैं वो 16 लाख। इन 16 लाख दिसंबर का 6 लाख है, बाकी 5, 4 और 1 पिछले महीने का है। अब दिसंबर का तो आपने टाइमली फाइल कर दिया, 20 जनवरी ड्यू डेट था, 20 जनवरी को, तो इस 6 लाख पे कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होने वाला है। इसको अगर मैं 1 लाख भी कर देता तो इस 5 लाख रुपए पे भी कोई इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं होने वाला था, लेकिन मैंने 16 लाख जानबूझ के किया है, मैं आपको बताता हूं। अब जब आप एक्चुअली में पेमेंट कर रहे होंगे, कैश कंपोनेंट 5, 4, 9, 10, 16 और ये 16 जीरो पेमेंट कर रहे होंगे, ठीक बात है। लेकिन ये इसकी एडवाइजरी ये कह रही है कि हम जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे वो पूरे 5 लाख पे करेंगे, क्योंकि ये पिछले महीने का है। तो सितंबर की लायबिलिटी अगर आप दिसंबर में शो करते हैं, या सितंबर की लायबिलिटी सितंबर में नहीं शो करके किसी और मंथ में शो करते हैं, तो हम पूरे 5 लाख रुपए पे डिले पे टैक्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। उसी तरह से अक्टूबर की लायबिलिटी अगर आप अक्टूबर में शो नहीं करते हैं, किसी और मंथ में शो करते हैं, तो इस 4 लाख पे हम 4 लाख पे पूरा टैक्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली नवंबर में अब देखिए यही लिखा हुआ है इन्होंने, बोलता है दैट इज द टैक्स पेड इन विथ रिस्पेक्ट टू द लायबिलिटी पर्टेनिंग टू प्रीवियस टैक्स पीरियड्स एंड पेड इन लेटर 3B, द इंटरेस्ट विल बी कंप्यूटेड फॉर द एंटायर लायबिलिटी वेदर पेड बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। यानी कि अब वो ये कह रहा है कि आप 5 लाख आपने भले आईटी इससे पेमेंट किया, किससे, आईटीसी से पेमेंट किया है, लेकिन फिर भी हम जो कैलकुलेट करेंगे वो किससे कैलकुलेट कर रहे हैं, पूरे 5 लाख पे। इंटरेस्ट तो कैलकुलेट होना ही नहीं चाहिए था अगर इफ इट इज अलाइन विद सेक्शन 50। सेक्शन 50 में अभी आपको दिखलाता हूं डिले कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। दिसंबर का आपने 3B कब फाइल किया, 20 जनवरी को ड्यू डेट में फाइल कर दिया, लेकिन सितंबर का टैक्स था ये, तो 20 अक्टूबर उसका ड्यू डेट था, 21 तारीख से काउंट होगा और 20 जनवरी तक। ये देखिए सब जगह हमने 20 जनवरी यहां लिख दिया और डिले कैलकुलेट कर लिया, 21 से 20, 21 से 20, 21 से 20, तो यहाँ 11, 30 ऐसा करके 92 डेज, 61 डेज और 31 डेज, इस हिसाब से वो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है। हमारा मानना है, माय हम्बल ओपिनियन इज दैट इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तो जीरो, इंटरेस्ट तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यू हैव पेड, कैश कंपोनेंट पे होना चाहिए सिर्फ। अब आप दिखलाता हूं ये इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, मे बी अब एक बार पढ़ के देखिए, प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड ड्यूरिंग ए टैक्स पीरियड and declared in the return for the said tax period furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39। ये जो made during a tax period and for the said period में, इसमें अगर कोई इंटरप्रिटेशन कुछ लाजवाब कर दे कि सेट टैक्स पीरियड मतलब प्रेजेंट टैक्स पीरियड का टैक्स प्रेजेंट टैक्स पीरियड में शो करेंगे और वो लेट फाइल होगा, तभी इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो कैश कंपोनेंट वाला होगा। अगर ऐसा इंटरप्रिटेशन हो जाए तो वो सही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा इंटरप्रिटेशन मेरे हिसाब से है नहीं, तो ये गलत है। अब आप दूसरी बात समझिए, ये इन्होंने कुछ कैलकुलेशन करके बताया था पेड थ्रू, ये अच्छा एक बात है इसमें जो चेंज क्या किया इन्होंने चेंज ये किया कि 3B में तो कंसोलिडेटेड नजर आता है। 3B में जब आप 3.1 भरते हैं, ये वाला आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड 10 लाख 90,000, ये तो पूरा कंसोलिडेटेड, इसमें प्रायर पीरियड का तो नजर नहीं आता। तो इन्होंने क्या किया, हम एक बटन देंगे, बटन कब देंगे, बोला जब सबमिट, जब 3B कर देंगे तो पेमेंट में जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ये कुछ लिखा हुआ है, टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप वॉलंटरली, तो वो वॉलंटरी देखिए अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई ऐसे करके वो आप वॉलंटरली आप ब्रेकअप दे सकते हैं डिफरेंट मंथ का, ब्रेकअप ऑफ टैक्स लायबिलिटी, फाइलिंग ऑफ टैक्स। ये देखिए अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, ये टोटल 1,47,000 दिखलाया गया इंटीग्रेटेड टैक्स का।
अब ये 1,47,000 किस किस मंथ का है, अक्टूबर का 1 लाख है, सितंबर का इतना, अगस्त का इतना, जुलाई का इतना, इस तरह से वो ब्रेकअप करके आप से वो बटन वो इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब देखिए, क्या ये जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हुआ है, एक आपको ये भी पता है कि ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो सकता है, आप ओपिनियन ये ले कि यहाँ पर इंटरेस्ट 0 है, लेकिन ये आपका जो पोर्टल है वो तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर देगा। तो ऐसे केस में आप ये देना नहीं चाहते तो आप इस फील्ड को अमेंड करके 0 कर सकते हैं। तो उन्होंने लिखा टू बिगिन विथ, और इनको लिखना भी चाहिए टू बिगिन विथ, क्योंकि मैं इंटरेस्ट का पेमेंट तब देना चाहता हूं जब मेरा असेसमेंट हो, जब मेरे अगेंस्ट 73 74 का नोटिस है, मैं तब देना चाहता हूं, उससे पहले नहीं देना चाहता, क्योंकि इंटरेस्ट और इंटरेस्ट है नहीं। To begin with, system will not stop the users from changing the system computed interest values. आप उसको डाउनवर्ड करके 0 कर दीजिएगा, उसी में आपकी भलाई है, उसी में फायदा है। This is my opinion. If the taxpayer attempts to file 3B with the downward revision, तो 3B फाइल होगा, आपको रोका नहीं जाएगा। The interest tile would become red, and also the system will provide a warning regarding the same to the user. However, despite this warning, the system will not stop the taxpayer from filing their 3B with the changed values. Consequences of non-payment of interest: there is no interest on interest. For example, interest payable is 50,000, 50,000 का इंटरेस्ट पेमेंट है, वो आज पेमेंट करें या 2 साल बाद पेमेंट करें, 50,000 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर आपके पास नोटिस आ जाता है और फिर आप इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली वो आपके ऊपर जनरल पेनल्टी का क्लॉज लगा सकता है, वरना और कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और हमने अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद नहीं किया, आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो अगर ऐसा नहीं है, हमने मेहनत की है, आपको नजर आ रहा है, तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक है, मैक्सिमम जगह पहुंचाइए, और ताकि एक्चुअल एजुकेशन जीएसटी का लोगों को मिल सके। अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद तो हर कोई कर लेता है, अंग्रेजी टू अंग्रेजी में भी उसी बात को समझाना, लेकिन उसके अंदर जाके समझाना, ये उसके लिए थोड़ी सी मेहनत की जरूरत पड़ती है, जो हम लोग करते हैं। और एक बार हमने एक जीएसटी की बुक रिलीज कर दी है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, जो 1 जनवरी 2022 तक अपडेटेड है। वीडियो लेक्चर्स आप हमारे जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, उससे आपको हर हालत में फायदा होगा, गारंटी देता हूं कि आपको फायदा हर हालत में होगा, और आपको जीएसटी वाकई में समझ में आएगा कि हाँ, जीएसटी ये होता है। बाकी कहीं भी आप लेक्चर अटेंड कर लीजिए, आपको वो बात नहीं मिलेगी जो हमारे लेक्चर्स में है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com। इसके नीचे में हमने लर्न इन डेप्थ एंड इंडस्ट्री ओरिएंटेड जीएसटी विद अस, जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स विद सीएस केके अग्रवाल, फ्लैगशिप एंड मोस्ट पॉपुलर कोर्स। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इस जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स इज स्पेशली डिजाइन्ड फॉर अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, लॉयर, सीए इन प्रैक्टिस, सीएस इन प्रैक्टिस, सीएमए in practice, CEO, CFO, and others. This course is very in-depth and industry-oriented. We shall discuss all legal and practical points of every provisions in the Act. The course is almost plus 200 hours, and we cover every section of CGST Act, subsection, clauses, sub-clauses, proviso, explanation, और उसके पीछे के सारे logics, interlinkage of sections, IGST Act, all its corresponding rules, corresponding notifications, corresponding circulars with case laws and case studies with practical examples. We will make interlinked section with sections, sections with rules, sections with forms, sections with notifications, sections with circulars. हर चीज को interlink करेंगे. No doubt we have learners from every field all over India, since no other faculty all over India covers this much in depth of GST. Be smart learner and join now. और join now करने के लिए आप सिर्फ क्लासेस में जाइए, रिकॉर्डेड क्लासेस है हमारी, इसमें जाइए, और यहाँ पर आपको ये जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, जिसको आप खरीद सकते हैं। और 1750 से स्टार्ट होगा, 2 मंथ की वैलिडिटी इंक्रीज होती जाएगी, प्राइस बढ़ता जाएगा।